हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस पढ़ रहे थे। आज हमारा डीबीएमएस का 6 लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 टायर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट और एप्स कैसे मैनेज होती है? क्या यूजर सीधे डेटाबेस से डेटा निकाल सकता है क्या? अगर ऐसा हो तो हैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए डीबीएमएस में अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, लाइक 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर, जो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज से इस वीडियो में हम इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर। डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिफाइन हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। इट हेल्प्स इन इफिशिएंटली स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, तो जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है ये डिफाइन करता है कि यूजर डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये डेटा को इफिशिएंटली स्टोर, रिट्राइव और मैनेज करने में हेल्प करता है, जिसमें डेटा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, यहाँ पर डीबीएमएस आर्किटेक्चर को 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, सो जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो 3 टाइप में डिवाइड है, 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। सो हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों को 1 बाय 1 विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हमारा है 1 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, so in this architecture the database is directly available to the user. It means the user can directly interact with the DBMS and uses it. मीन्स क्या होता है कि इसमें जो यूजर और डेटाबेस है वो सिस्टम पर होते हैं। ठीक है, एक ही सिस्टम पर होते हैं। जो यूजर और डेटाबेस होता है वो एक ही सिस्टम पर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम अपने लोकल सिस्टम पर एसक्यूएल इंस्टॉल करके डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और देयर इज नो सेपरेट डेटाबेस सर्वर, एवरीथिंग इज हैंडल विद इन अ सिंगल सिस्टम। मतलब इस आर्किटेक्चर में डेटाबेस डायरेक्टली यूजर के लिए अवेलेबल होता है। इसका मतलब यूजर सीधे डीबीएमएस से इंटरेक्ट कर सकता है और उसे यूज कर सकता है बिना किसी मिडिल लेयर के। ठीक है, ये हमारा है 1 टायर आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने लोकल सिस्टम पर माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हैं और उसमें डायरेक्ट क्वेरीज रन करते हैं, तो ये इस आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इस आर्किटेक्चर में कोई भी सेपरेट डेटाबेस सर्वर नहीं होता है, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हैंडल किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है 2nd टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो 2nd टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? Similar to a client server architecture, the client and the database server communicate directly. ठीक है, in 2 tier architecture application on the client and can directly communicate with the database at the server side. मतलब यह जो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ही होता है। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स सेंड करता है, मींस क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटाबेस सर्वर अलग अलग सिस्टम पर होते हैं। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, यानी जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो सीधे डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स वापस भेजता है। अब इस डायग्राम के थ्रू देखो तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट के पास एप्लीकेशन है, यूजर है, सर्वर के पास डेटाबेस सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। क्लाइंट किसे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है? सर्वर को। ठीक है, और जो हमारा सर्वर है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट एप्लीकेशन को। ठीक है, और डेटाबेस सर्वर क्या करता है? उस सिस्टम पर अलग अलग सिस्टम पर होते हैं। ठीक है, इस आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट डेटाबेस है और क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर है, मतलब इस जो आर्किटेक्चर में क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, किसी मिडिल लेयर की नीड नहीं होती है। यानी क्लाइंट एप्लीकेशन सीधे डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करती है। ठीक है, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स वापस भेजता है इसे। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपका एटीएम मशीन और बैंक डेटाबेस, जब आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं
तो बैलेंस चेक करते हैं तो एटीएम मशीन मतलब जो क्लाइंट आपके रिक्वेस्ट को बैंक के डेटाबेस सर्वर को भेजता है। फिर क्या होता है, डेटाबेस सर्वर आपका बैलेंस रिट्राइव करके एटीएम स्क्रीन पर शो कर देता है। इसमें जो क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो ये इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है सर्वर के साथ। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सर्वर विद फर्दर कम्युनिकेशन विद डेटाबेस सिस्टम। समझो, अब इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट रहता है वो सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करती है और फिर एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सिस्टम से फर्दर कम्युनिकेशन करता है। आप डायग्राम के थ्रू समझिए, ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दिखा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बीच में मिडिल लेयर है। अब ये क्या करता है, जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती है, जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती है वो पहले एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करती है, एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करती है और फिर एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सिस्टम से फर्दर कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट डायरेक्ट डेटाबेस तक तो नहीं जाता है। आपका रिक्वेस्ट पहले एप्लीकेशन सर्वर यानी कि फ्लिपकार्ट का जो बैकएंड सिस्टम है वो जाता है, फिर एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से प्रोडक्ट डिटेल फैच करता है, लास्ट में एप्लीकेशन सर्वर डेटा को प्रोसेस करके आपको शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के टाइप्स। ओके।